Hello students, in this lecture we will be discussing CSAT 2019 solutions. So let us start. First question is number 136 is added to 5B7. 5B7 में we are adding 136. So this comes out to be, when you add this, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 carry on जाएगा. So this will be B plus 4 and this will be 6. And the sum obtained is 7A3. So this is nothing but 7A3. एक और number है 7A3 उसके equal होता है. Okay, where a and b are integers, it is given that 7A3 is exactly divisible by 3. So 7A3, this 7A3 is exactly divisible by 3. This has been given. The possible value of b, so the possible value of b is how much. This we have to tell. Okay, तो अब देखो यहाँ पे ये 3 और ये 3 तो कैंसल आउट कर जाते हैं, ये सिमिलर है. अब मेरे पास बचता है कि 6b प्लस 4 जो है वो सेम एज 7a है. तो अगर 6b प्लस 4 7a के इक्वल है, इस केस में क्या है कि जो b प्लस 4 है उसको ग्रेटर देन 10 होना पड़ेगा, तभी आप जो है 1 कैरी ऑन जाएगा और ये 6 जो है ये 7 में कन्वर्ट होगा, तब ये इक्वल होगा. ऑलराइट, क्योंकि 3 और 3 तो दोनों साइड बैलेंस आउट हो जा रहे हैं यूनिट डिजिट, तो हमें जो है जो 100th प्लेस है और जो 10th प्लेस है उस पर फोकस करना है. सो 10th प्लेस में अगर b प्लस 4 ग्रेटर देन 10 होता है तब वो 1 कैरी ऑन यहाँ भेजेगा और ये जो है 6 प्लस 1 7 होगा. और ये भी एक मेरे पास आ गया, एक तो मुझे कंडीशन पता चल गई b प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 10. ये एक कंडीशन मुझे पता चल गई है. ऑलराइट, उसके बाद और क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मुझे दिया हुआ है कि 7a3 ये जो है ये 3 से डिविजिबल है. सो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है 7 प्लस 3 प्लस a. तो दिस इज नथिंग बट 10 प्लस a. तो 10 प्लस a जो है वो 3 से डिविजिबल है. अब ये 3 से कब डिविजिबल होगा, जब a की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास आती हैं 2 5 और 8. जब ये 12 15 और 18 हो जाएगा तब ये 3 से डिविजिबल होगा. ऑलराइट, सो अब देखिए, तो जो b प्लस 4 है वो या तो 12 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है, या तो 18 हो सकता है, क्योंकि उसे 10 से बड़ा भी होना है. ओके, तो उसे जो है वो 10 से बड़ा भी होना है. तो b प्लस 4, a की वैल्यू अगर 2 है, सो b प्लस 4 या तो 12 होगा फॉर मेकिंग जो यूनिट डिजिट है उसे 2 बनाने के लिए, या तो b प्लस 4 जो है वो 15 होगा, या तो b प्लस 4 जो है वो 18 होगा. अब देखो, अगर ये 15 होता है तो b को क्या है 11 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है. और इस केस में b को क्या है हमारे पास में 16 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, b ये नहीं हो सकता, सिंगल डिजिट इंटीजर होना पड़ेगा. सो b की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आ जाती है 8. b जब 8 होगा, सो 8 प्लस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12. तो आंसर वुड बी, जो b है वो हो जाएगा 8. सो आंसर वुड बी डी. ऑलराइट, आई होप क्लियर है कि इसमें आपने कैसे आइडेंटिटीज लगाई कि b प्लस 4 ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तब 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा. ये फिर हम क्या है a की 3 वैल्यूज निकाले 2 5 8. तो ये 2 5 8 के लिए जो रेस्पेक्टिवली b प्लस 4 है वो तो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है और 18 हो सकता है. ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं. ऑलराइट, तो इससे आपका b का वैल्यू आ जाता है 8, क्योंकि बाकी ये दो पॉसिबल नहीं है. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड. आई होप यहाँ तक क्लियर है कि मतलब आइडेंटिटीज लगानी थी हमको. सो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रब कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दिस. ऑलराइट, तो लेट मी रब दिस. तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में a एंड b are two heavy steel blocks. If b is placed on the top of a, the weight increases by 60%. तो अगर a मेरे पास है और इसके ऊपर में मैं अगर b को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, सो जो वेट है वो 60% से इंक्रीज हो जाता है. सो शुरू में अगर वेट से x था तो बाद में 1.6x हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर b प्लेस कर देता हूँ. हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ a एंड b if b is removed from the top. तो अब क्या है, लेट मी रब दिस, मैं डायग्राम वापस से बना देता हूँ. पहले ए था हमारे पास, फिर हमने क्या यहाँ पे क्या किया, ओके, फिर हमने यहाँ क्या किया, ए तो था ही और यहाँ पे बी ऐड कर दिया इसके टॉप में. अब क्या हो रहा है कि आप वापस से रिमूव कर रहे हो. अब आप जो है बी ए से जो है ए कर रहे हो, तो ये 1.6x से अब आप x जा रहे हो. सो कितना डिक्रीज हो रहा है हमें ये बताना है, रिड्यूस पूछा है. सो परसेंट डिक्रीज हो जाता है हमारे पास में 1.6 इनिशियल, ओके, इनिशियल माइनस फाइनल, दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में डिक्रीज के केस में ये इनिशियल माइनस फाइनल आई माइनस एफ डिवाइडेड बाय आई 100. तो ये हमारे पास में हो जाएगा 0.6 बाय 1.6 इंटू 100.
ये हो गया। सो ये आपके पास हो जाएगा 25 ऑलराइट इंटू 3/2, सो दिस इज 37.5%। 37.5% से जो है आपका ये डिक्रीज होगा। ये जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.6/16 इंटू 100 को, तो 25 इंटू 3/2, सो आंसर आ जाएगा डी। आंसर जो है वो डी आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी था। फिर सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, डायग्राम्स को ड्रॉ कर दिया। सो मैं एक बार यहाँ रब कर देता हूँ समझाने के लिए फिर से, तो ये इजी पड़ेगा जल्दी समझाने के लिए। अब यहाँ लिखा है सम रैट्स आर कैट्स। ठीक है, सम रैट्स आर कैट्स, तो कुछ रैट्स हैं जिन्हें मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, एंड दीज आर कैट्स जो मैंने रेड से ड्रॉ किया। ओके, सम कैट्स आर डॉग्स, तो कैट्स को मैंने रेड से ड्रॉ कर लिया है, और डॉग्स को क्या है मैंने ग्रीन से ड्रॉ कर लिया है। सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज अ काउ, सो डॉग को मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है और काउ को जो है मैंने ब्लू से ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब इसकी पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, हम एक बार पहले ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी इन स्टेटमेंट्स की, वो हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये ड्रॉ करना तो ईजी है। ऑलराइट, सो मैं पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं रफ वर्क कर रहा था, वो तभी का जो था प्रिंटेड था, रफ करना भूल गया था। तो ये हो गया, और ये ऐसा हो जाएगा, और ब्लू ये हो सकता। ठीक है, फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये ऐसा हो, फिर जो है रेड हो ऐसा, फिर जो है वो ग्रीन हो ऐसा, और जो ब्लू है वो या तो बाहर ऐसा हो, या तो ब्लू यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ब्लू बाहर हो, या तो ब्लू यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। और सेम इस केस में भी जो ब्लू है वो यहाँ इंटरसेक्ट भी कर सकता है। ऑलराइट, सो ये भी पॉसिबल है कि ब्लू ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ब्लू क्या है, काउ। तो नो काउ इज अ कैट, तो ये हर केस में वैलिड है क्या? नो काउ इज अ कैट नहीं है, ये हर केस में वैलिड नहीं है। नो डॉग इज अ रैट, ठीक है, सो नो डॉग इज अ रैट, तो ये वाला जो केस है यहाँ पे सेकेंड वाले केस में जो है ब्लैक और ग्रीन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। सम कैट्स आर रेड, यानी सम कैट्स आर रेड, यानी जो हम रेड और ब्लैक का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। सो रेड और ब्लैक का इंटरसेक्शन दोनों जगह हो रहा है। सो थ्री, सो ओनली थ्री होल्ड्स, थ्री जो है हमेशा होल्ड ट्रू करता है। ठीक है, नो काउ इज अ कैट, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो काउ और कैट है, कैट जो है वो रेड में और काउ जो है वो ब्लू में, सो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो बहुत सिंपली हमने क्लास में किया, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर 4 पैरेलल लाइंस। तो ये 4c2 इंटू 4c2 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 36, तो आंसर डी हो जाएगा। ओके, 6 इंटू 6, 4c2 इंटू 4, ये मैंने क्लास में समझाया था। आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, whereas a student is a cricketer if and only if identification number is divisible by 6. if number if number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many play cricket as well as football? तो यहाँ पे हमें LCM लेना है 6 और 4 का, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो 6 और 4 ऐसा नंबर है जिनके पास जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, वो जो है दोनों खेल सकते हैं। तो LCM ऑफ 6 और 4 12 आता है। तो 1 से लेके 100 के बीच में 12 के कितने मल्टीपल्स आते हैं? सो 1 से लेके 100 के बीच में 12 के जो है 8 मल्टीपल्स आते हैं। 12 से आप चालू करोगे तो 96 तक जाता है। सो 96 इज नथिंग बट 12 इंटू 8, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। ओके, LCM, क्योंकि जो स्टूडेंट है जिसका 12th नंबर होगा, जिसका 24th नंबर होगा, जिसका 36th नंबर होगा, तो इस केस में क्या है, ये 4 से भी डिविजिबल है और ये 6 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या है, फुटबॉल भी खेल सकता है और क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के लिए 6 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। ओके, सो फॉर क्रिकेट इसका जो डिविजिबिलिटी है ये 6 से होना ज़रूरी है, और फुटबॉल के लिए जो इसका जो डिविजिबिलिटी है हमारे पास में ये 4 से होना ज़रूरी है फॉर फुटबॉल। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। तो ये था। ओके, तो इससे आप जो है 12 24 36, तो 96 तक जाएगा लास्ट डिजिट, तो 8 आ जाता है, तो आंसर 8 हो जाएगा। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, लेट मी रीचेक इट, ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि 8 दिया हुआ है। ऑलराइट, सिंपल है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी मूव ऑन, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, मैं नीचे एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। So when a runner is crossing 12-kilometer mark, she was informed that she has completed 80% of race. How many kilometers was runner supposed to run in the event? यानी टोटल रेस कितने की है? तो 12 जो है वो कितना है, 80% है x का, x का 80% है 12, x टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में 100, सॉरी 100 नहीं 10/8,
या आप 100/80 कर सकते हो, 100/80, 80% यानी 100 इंटू दिस, सो दिस विल कैंसल आउट, दिस इज 3, दिस इज 2, 5, 3 इंटू 5 15, सो एक्स जो है वो 15 हो जाता है, तो टोटल वो 15 किलोमीटर जो है वो रन करेगा। ऑलराइट, टोटल वो 15 किलोमीटर्स जो है वो रन करेगा। दिस वॉज द सपोज टू रन इन द इवेंट। बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं, बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू हैज़ 9,000 विथ हिम एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल, wants to buy a headset, mobile headset, but he finds that he only has 75% of the amount required to buy। ठीक है, सो 9,000 है और वो टोटल अमाउंट को हम x मान लेते हैं। टोटल अमाउंट सपोज उसे x चाहिए था, ये उसका 75% ही है, 75%। तो 75% कितना होता है, x इंटू 75/100, तो दिस विल बी x इंटू 3/4, तो दिस इज 9,000, ये है। ओके, तो राजू को चाहिए कितना था एक्चुअली में, राजू को चाहिए था, अगर आप कर दोगे x वुड बी इक्वल्स टू 4/3 ऑफ 9,000। ठीक है, ये 3/4 जो लिखा है आप उसे तरफ ले जाओगे, तो दिस विल बी नथिंग बट उसे कितना चाहिए था, 12,000, उसे 12,000 चाहिए था, 12,000 उसे चाहिए था। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, देयर फॉर ही बोरोज 2,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, 2,000 उसने बोरो किए। राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय हैंडसेट, तो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वो 9,000 है और उसने 2,000 बोरो भी किए, तो उसके पास कितना आएंगे, 11,000 आएंगे, 11,000 आएंगे, बट उसे चाहिए कितने, 12,000, तो उसके पास अभी भी पैसा नहीं है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत, ही एग्जैक्टली हैज द सेम अमाउंट गलत है। राजू हैव इनफ मनी टू बाय हैंडसेट एंड विल हैव 5,000 विथ हिम, नहीं। ठीक है, राजू हैज इनफ अमाउंट एंड विल हैव 1,000 विथ हिम, नहीं, 1,000 लेस होगा, 1,000 विथ हिम नहीं होगा, क्योंकि खरीदने के बाद भी इसमें लिखा है फोर्थ स्टेटमेंट में कि खरीदने के बाद ही विल हैव 1,000 विथ हिम आफ्टर बाइंग द हेडसेट। ठीक है, सो ही विल हैव 1,000, लेफ्ट नहीं होगा उसके पास, 1,000 की उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आंसर ये हो जाता है, ये भी बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है, बाकी सिंपल है, जो हमने क्लास में देखा था वैसा ही है। फिर 36 देखते हैं। इन 2002 मीनूज एज वॉज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीराज, वेयर एज इन 2010 मीनूज एज वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीना। व्हाट इज मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, सो अभी मैं मीनू की एज जो है वो x मान लेता हूँ, 2002 में जो मीनू की एज थी उसे मैं x मान लेता हूँ, और मीरा की जो एज थी उसे मैं y मान लेता हूँ। तो ये जो है मीनू की एज मीरा से 1/3 थी, तो x वॉज y/3 इन 2010। ठीक है, सो ये 2002 की बात कर रहे हैं। ठीक, सो अगर हम 2002 से 2003 जाते हैं तो कितना साल होता है, 1 साल होता है। ऑलराइट, सो 1 साल होता है, तो अगर मैं 2002 से 2010 में जाऊंगा तो कितना ईयर्स होगा, 8 ईयर्स होगा। तो अगर मैं x में 8 प्लस कर देता हूँ, सो ये सॉरी ये 2002 के लिए, नॉट 2000। ठीक है, ये 2010 में अगर मैं देखता हूँ, ठीक है 2010 में, सो इसका एज हो जाएगा x+8 और इसका एज हो जाएगा y+8। मीनूज एज वॉज हाफ द एज, तो अब जो मीनू की एज है वो हाफ द एज है मीना से। ऑलराइट, तो x+8 जो है वो अब y+8 का हाफ है इस केस में। तो फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 3x आ गया है मेरे पास में, y जो है वो 3x आ गया। ठीक है, सो मैं y को 3x यहाँ पुट कर देता हूँ, 3x+8 इज इक्वल टू 2x+16, तो x मेरे पास आ गया 8। तो इन ईयर 2002 x जो था वो 8 था। ठीक है, सो इन ईयर 2000 x कितना हो जाएगा, सो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ लॉजिकल है, 2002 में जो है 8 ईयर्स के थे, सो 1 में आप 7 के हो जाओगे, फिर 2000 में आप कितने के हो जाओगे, 6 के हो जाओगे। ठीक है, आप 6 के हो गए, फिर आप 6 ईयर्स वापस माइनस करोगे 2000 में से, अभी आप 6 ईयर्स वापस माइनस करोगे 2000 में से। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाता है, अगर आप 2000 में 6 के होते हो, वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो, बट आपको अगर एकदम श्योर रहना है तो आप लिख सकते हो 7, ठीक है, 6, 5, 4, ये भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। वैसे तो दोनों केसेस में आप डायरेक्ट माइनस कर लोगे, सो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाता है, सो 1994 आंसर आ जाएगा, या तो आप सीधा 2000 - 6 भी कर लोगे, सो 1994। दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया, सो आंसर वुड बी बी। 1994 में वो बॉर्न हुई थी। यहाँ पे पूछा है मीनू के बारे में, मीनू एक्स है। ठीक है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। राकेश स्पेंड 13,000, सो राकेश जो है, राकेश ने 1300 नॉट 13,000, 1300 स्पेंड किया, और राजेश ने क्या है 1500 स्पेंड किया। इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल, ठीक है, ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम अ बॉल, यानी कि
जो कॉस्ट ऑफ रैकेट है ना, हम उसे y मान लेते हैं और बॉल का कॉस्ट 3x मान लेता हूं मैं, ठीक है। और मुझे ये पता है कि x कितना है, 10 है, बॉल्स भी 10 है, और y कितना है, वो भी 10 है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, हमें ये पूछा। ऑलराइट, सो अब मैं क्या मान लेता हूँ, सॉरी ये x नहीं, इसे मैं a और b मान लेता हूँ, a और b, x और y नहीं, ये क्वांटिटीज हैं क्योंकि, और ये जो इनका प्राइस है, ये क्वांटिटी और दूसरा उनका प्राइस है। ऑलराइट, सो y इज इक्वल टू 3x, मुझे ये दिया हुआ। अब मुझे पता है कि अगर राकेश ने सपोज जो है टोटल, समझ लीजिए राकेश ने सपोज जो है, आप एक एस ले लेते हैं, एस और टी हम वेरिएबल ले लेते हैं, एस और टी। तो राकेश ने एस अमाउंट ऑफ जो है बॉल खरीदा उसने, एस अमाउंट ऑफ बॉल, एस अमाउंट ऑफ बॉल खरीदा उसने, ठीक है। और उसको जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, एस अमाउंट ऑफ बॉल खरीदने में। प्लस उसने क्या टी अमाउंट ऑफ खरीदा है, उसने टी अमाउंट ऑफ खरीदा है, क्या टी अमाउंट ऑफ रैकेट खरीदा है, और उसको जो कॉस्ट आ रहा है वो वाई आ रहा है, और ये कितना दिया हुआ है, 1300 दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो एस जो है हम क्या मान लेते हैं, बॉल्स का मान लेते हैं, और वाई टी जो है वो रैकेट का, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या माना है, एक्स जो है ये बॉल्स का कॉस्ट है, और वाई जो है ये रैकेट का कॉस्ट है। तो ये राकेश का हमने निकाल लिया, ये राकेश का। राजेश के केस में क्या हो जाएगा, 10 माइनस एस हो जाएगा, और ये अगेन एक्स होगा, प्लस 10 माइनस टी वाई इज इक्वल टू ये 1500, मुझे ये मुझे दिया हुआ, ओके। आप ना आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दीजिए, तो ये जो एस एक्स वाला टर्म है ना कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास 10x प्लस 10y आएगा आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू 2800, ये आ जाएगा जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो। और मुझे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x दिया हुआ है। तो मैं अब इसे यहाँ पुट कर लूँगा, सो ये 30x आ जाएगा, 10x ये आ जाएगा, सो दिस विल बी 2800, x वुड बी इक्वल टू 70 ये आ जाएगा मेरे पास में। तो y कितना आ जाता है, 210 आ जाता है मेरे पास में। तो मुझे यही निकालना था, x और y निकालना था। तो देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, रैकेट जो है वो 210 3 टाइम्स हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ये कट जाते हैं क्योंकि जो एस एक्स वाला टर्म है वो फर्स्ट में प्लस आ रहा है, जो पहली इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे, एस एक्स वाला जो टर्म है वो फर्स्ट में प्लस आ रहा है, सॉरी एस इंटू एक्स, मैं इसे यहाँ रब कर लेता हूँ। एस एक्स वाला जो टर्म है और ये वाला जो एस एक्स का टर्म है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर ये आ जाएगा हमारे पास में। इससे फिर आप x और y की वैल्यू का आपको दिया है, y इज इक्वल टू 3x, वो डाल लोगे तो x 70 आ जाएगा, y जो है वो 3 टाइम्स है, तो उससे हमारे पास आंसर 210 आ जाएगा। आई होप क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब जो है आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।